आप कहते हैं गृहस्थ हैं हम, तो हम कैसे गोपीजन कैसे रह रहे हैं? कोई वेश परिवर्तन, कोई क्रिया परिवर्तन नहीं, हर समय चिंतन श्री कृष्ण का। अगर हम वेश भी बना लिया, चिंतन विषय का हो रहा है, तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? क्या दुर्गति नहीं हो जाएगी? पक्का दुर्गति हो जाएगी। हरे शिष्य धन शोकन हरे सो गुरु घोर नरक मा परे। औरों की तो बात जाने दो, उन गुरु पद पर बैठे हुए जनों के लिए वो स्वामी जी कहे, अंध बधिर कर लेखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देख। शिष्य सुन नहीं रहा गुरु की, गुरु देख नहीं रहा कि शिष्य क्या कर रहा है। बोले फिर दोनों की गति बिगड़ जाती है। ऐसा नहीं कि आप वेश धारण किए, आपका चिंतन गलत है तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप गृहस्थ वेश में, आपका चिंतन भगवदाकार है तो आप जगत पावन करने वाले महात्मा हैं। चिंतन, गोपीजन सब कार्य करते हुए चिंतन। कभी कभी ऐसी तन्मयता हो जाती थी कि क्रिया का बोध ही नहीं रहता था। क्रिया हो रही स्वाभाविक, दही बेचने जा रहे हैं, ये क्रिया है, उसका बोध ही नहीं कि मैं दही बेचने जा रही। बुला रहे कि कोई दही ले ले, भाव तो क्रिया का ऐसा आना चाहिए, पर वो बोल रही कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले। क्यों? मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। तभी इन परमहंसों की पूज्या गोपीजनों के समान कोई भक्त नहीं कहा गया, कोई प्रेमी नहीं। और ज्ञान, परम ज्ञान है गोपीजनों को। गोपी गीत में पढ़ के देखो, नखल गोपिका, कई ऐसे श्लोक हैं जिनमें गोपीजनों को बोध है कि सर्वतंत्र आत्मा में विराजमान मेरे श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। उद्धव, वही प्रीति अनन्य मानी जाती है जिसमें किसी और की शुद्धि न रह जाए। उपदेश कर आए थे, उपदेश देने, सुन रहे उपदेश। उद्धव सोई प्रीति अनन्य, सोई जन्म सफल, जेहि कबहू आवत नहीं सुधि अन्य। यहां दुर्दशा है, अन्य शुद्धि के सिवा और कोई शुद्धि ही नहीं रह गई। अन्य शुद्धि शरीर की याद, शरीर की क्रियाकलाप, शरीर के भोगों की, इसी में फंसा हुआ है। हम अपने को कहते हैं हम अमुक हैं, अमुक हैं। देखो, ईमानदारी जब देखी जाएगी तब वही जैसे मौसम कौन कुटिल खल कामी, अपने आप दैन्यता आ जाएगी। ईमानदारी से देखो, वही अनन्य भक्त है जिसकी हृदय में प्रभु की शुद्धि के सिवा और कोई शुद्धि न रह जाए। जैसे एकादशी स्कंद में का, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो अपने प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है। अपनी दुर्दशा देखी जाए हृदय में, क्या हम इस कसौटी पर हैं? नहीं। व्यर्थ में जी रहे हो। चलो, गृहस्थ धर्म में भूल हो सकती है, लेकिन विरक्त धर्म में कैसे हो सकती है? क्योंकि हमारा तो एक ही कर्तव्य, भजन। 24 घंटे निरंतर भगवदाकार वृत्ति करने के लिए ही तो हम विरक्त हुए हैं। अगर ये चूक हो रही तो इसे बर्दाश्त मत करो, बहुत बड़ी चूक है। ये ऐसी जगह गिरा देगी जो हमारा सर्वनाश, जुड़ जाएगा हमारे जीवन से सर्वनाश। बालू का बांध है विरक्त का जीवन, बालू का बांध। अगर कहीं से विच्छेद हो गया तो पूरा पानी निकल जाएगा वहां से, रोक नहीं सकते। ऐसे ही पूरे जीवन की ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी। बहुत सावधान। अन्य चिंतन ही हमारे लिए पाप है, विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरि। ये कहां चलता है? फिर आप कभी अपने से प्रश्न करो, तुम कौन हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या करने आए हो? क्या तुम्हारा अंदर का चिंतन है? क्या लक्ष्य है? भजन विहीन सेकेंड धिक्कार हमारे जीवन को। सेकेंड, मिनट तो बात जाने दो। ये अगर अभी अभ्यास नहीं करोगे तो फिर आप ये ना सोचो कि हमें कल्याण होना, ये सब बातें कोने पे रखी हैं। हमें नहीं चाहिए कल्याण, हमें चाहिए हर क्षण अपने प्रभु की मधुर स्मृति। प्रेमी जन अभी क्या सुना? कह रहे हैं,
तहां न प्रवेश करन पावत को विधि हर सुर सिर मोर सुख दुख भुक्ति मुक्ति नहीं ज्ञाना ज्ञान। इनका कहीं प्रवेश ही नहीं है हमारी स्थिति का। किसके लिए हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों? गृहस्थ में तो उसके बहुत कर्तव्य, भूल हो जाती तो समझ में आता है नाना कर्म है, नाना विचार, नाना ये चिंता है, वो अभी नहीं पहुंच पा रहा अपने भाव को। लेकिन विरक्त मार्ग में चलने पर यदि भगवत चिंतन नहीं हो रहा तब तो मानो बहुत बड़ी हानि हो रही। अगर आप गृहस्थ धर्म से वृंदावन धर्म में आ गए, प्रेम मार्ग में, तो आपके लिए लागू है ये बात। एक क्षण के लिए भजन कैसे छूट सकता है? हमारे तो बार बार प्रश्न आता है, कैसे भजन कैसे छूट सकता है? हर समय आप आए किस लिए हो? आपका उद्देश्य क्या है? आप क्या कर रहे हो? क्या करना चाहिए? ये प्रश्न कभी एकांत में अपने हृदय में करो तो आप में अध्यात्म शक्ति जागृत होने लगेगी। ये प्रमाद ये ठीक नहीं, ये भजन में अंतर आए ठीक नहीं है, ये बहुत धोखा है, आपके जीवन का धोखा है, आपको जबरदस्ती भोगों में फंसा देगा, अपने आप में अपने आप से नष्ट करवा देगा। मान लीजिए बात, समय नहीं, इसको जरा सा छोड़ो तो भाग जाता है विषयों में। हम छोड़ेंगे क्यों? हम तो जैसे बलवान दुश्मन जो हमें बहुत पीटता रहा है, अब एक बार कृपा शक्ति के द्वारा हमें इसके ऊपर गर्दन दबाने का अवसर मिला है, चढ़ बैठे, आप नहीं छोड़ेंगे। अगर आप उठा तो बहुत बुरी तरह पछाड़ेगा, मारेगा, कितने जन्म तक पीड़ा नहीं मिटेगी, पक्का समझ लो। दब गया है दुश्मन जो हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मारते रहे, इस मन का सहयोग लेके गुरु कृपा से आज दब गया है। महाबली नाम हमें मिल गया है, सच्ची मान लो। आप जब तक निर्विकारता नहीं, जब तक स्वयं भजन का स्फुरण नहीं, तब तक चैन मत लो। फिर देखना आगे भजन करना नहीं पड़ता, केवल स्वाद लिया जाता है। चल रहा है, सुन रहे, देख रहे, डूब रहे, समय बर्बाद मत करो। सोई जन्म सफल जेहि कबहू आवत नहीं सुधि अन्य। वही जीवन सार्थक हो गया, अब अन्य स्मरण ही नहीं रह गया। यहां प्रभु का स्मरण नहीं, अन्य सब स्मरण बना हुआ है। राग द्वेष की धरा में जी रहा है उपासक। नहीं, ये तो संसारी पुरुष का लक्षण। राग द्वेष की धरा नहीं, बहुत सावधान। हमरे प्राणनाथ मनमोहन हम सो उनकी प्रीति। तुम का जानो या रहस्य को ये निपट अटपटी रीति। उधो हमारे प्राणों के नाथ तो श्याम सुंदर है, बस एक प्रीति हमारी उन्हीं के चरणों में। स्थिति वर्णन कर रही, तुम क्या जानो, ये प्रेम की अटपटी रीति है, ये बड़ा रहस्य है। इसलिए भोरी सखी कहती है, ना काहू सुबोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। तो तुम्हें किशोरी जी नहीं दिखाई दे रही तो राधा नाम तो दिखाई दे रहा है। इसी में भरा हुआ है पूरा नित्य विहार। विश्वास कर लो, इसी राधा नाम में पूरा का पूरा वृंदावन का नित्य वैभव और अध्यात्म की सबसे बड़ी ऊंचाई प्रेम, सब कुछ समाया हुआ। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, आप राधा नाम को देखिए, जियत निहार निहार, और जिह्वा से उच्चारण कीजिए। फिर हमें बताना लोक परलोक की सारी चाहें और जिनको तुम जानते भी नहीं हो वो अध्यात्म शक्तियां आप में जागृत हो जाएंगी। पर हमें तो फुर्सत नहीं है विषय चिंतन से, संसारिक चिंतन से, देह सुख से। कैसे राधा नाम में हम प्रीति करें? हे उद्धव, तुम क्या जानते हो इस रहस्य को? ये प्रेम का मार्ग बड़ा अटपटा है। बिरह बिकल ये देह दूबरी दीखत गत लावण्य। सुधानंद सागर ही लहरत विकसित नित तारुण्य। ये तुम बाहर से देख रहे हो कि विरह, विकलता, शरीर कृश हो गया है, चेहरे की लावण्य हट गया है,
पर तुम ये नहीं देख पा रहे